यीशु मसीह के बरकत खूबसूरत अज़ली और जलाली नाम में आप सबकी सलामती चाहती हूँ। कादिर खुदा आप सबको बहुत बरकत दे। टॉक विद गॉड में आप सबको वेलकम कहती हूँ। आज जबकि मदर्स डे है, मदर्स डे के हवाले से मैसेज को तैयार किया गया। आई होप आप सब बरकत पाएंगे। आज कलाम का टॉपिक है फेज ऑफ लाइफ। आमीन। जिंदगी का हिस्सा। माँ जिंदगी का एक ख़ास हिस्सा है और इसका आगाज़ कैसे हुआ, आज हम कलाम मुकद्दस में से जानेंगे और माँ की अहमियत को हम समझेंगे। आमीन। मेरे जीजो, यूएसए में एक खातून रहती थी जिसका नाम मारिया था और वो मेहनती औरत थी और समाजी कारकुन थी, बेलौस खिदमत करती थी। और जब उसका इंतकाल हुआ तो उसकी बेटी ने उसकी इज्जत अफजाई करने के लिए, उसकी खिदमत को सराहने के लिए उसने सन 1908 में इसके दिन की बुनियाद रखी जो मदर्स डे कहलाया और मदर्स डे का इसी तरह आगाज़ हुआ। उसने अपनी माँ की खिदमत को सराहने के लिए और अपनी माँ की खिदमत को याद रखने के लिए इस दिन की बुनियाद रखी। और इसी तरह 1908 में मदर्स डे शुरू हुआ और 1910 में ये दिन कई शहरों में मनाया जाने लगा और 1914 में अमेरिका के सदर ने इस दिन को मई के दूसरे इतवार को सरकारी तौर पे मनाने का ऐलान किया और इस दिन दुनिया में इस दिन को बहुत ज़्यादा अहमियत मिलने लगी। माँ की अहमियत के असबाब इस तरह है क्योंकि माँ ही के सबब से नस्ल अफजाइश पाती है। माँ बचपन से ही अपने बच्चों की परवरिश करती है और माँ अपने बच्चों को बचपन से लेकर बुढ़ापे तक एक उस्ताद की तरह तालीम देती है। माँ के बगैर घर नामुकम्मल है, बेकार है, क्योंकि माँ खुदा की एक तस्वीर है। माँ एक ऐसी शख्सियत है जो सारे घर को जोड़े रखती है। माँ हिफाजत और प्यार का नाम है। बच्चों की भलाई चाहती है, उन्हें कामयाब होते देखना चाहती है। माँ बच्चों के लिए एक ख़ास इनाम है जो खुदा की तरफ से उन्हें मिला है। अगर हम कलाम मुकद्दस में से देखें तो मूसा की माँ ने अपने बच्चे की हिफाजत की ताकि वो कत्ल ना हो और इसी तरह अपने बच्चे की परवरिश की, कलाम के रूह से उसकी परवरिश की और दूध पिलाते हुए ही उस माँ ने शरीयत की सारी बातें उस बच्चे मूसा को सिखाई, क्योंकि माँ होम लीडर है। वो अपने बच्चों को कलाम की तरबियत देते हुए परवरिश करती है। माँ के अंदर एक खास कर खुदा की मोहब्बत नजर आती है। खुदा ने फरमाया, जिस तरह मुर्गी अपने बच्चों को परों के नीचे छुपा लेती है, उसी तरह मैं भी तुम्हें अपने परों में, अपनी हिफाजत में छुपा लेना चाहता हूँ। जैसे माँ अपने बच्चों को छुपा लेती है, परवरिश करती है, संभालती है। मेरे अजीजों, माँ का दिल कभी ना दुखाएं, क्योंकि माँ को हमेशा इज्जत देनी चाहिए, उसकी अज़मत को सलाम करना चाहिए, क्योंकि माँ ने हमारे लिए बहुत कुछ किया है। माँ को कभी ये ना कहें कि तूने मेरे लिए क्या किया है, आपने मेरे लिए क्या किया है, आप मेरे लिए क्या कर सकती हैं। माँ ने आपके लिए अपनी रातों की नींद कुर्बान की है। माँ ने अपनी खुशियों को कुर्बान किया है। माँ ने सबसे ज़्यादा आपको वक्त दिया है ताकि आपकी परवरिश अच्छी तौर पे हो सके। माँ ने तो कभी अपनी परवाह ही नहीं की,
अपनी कभी फिक्र ही नहीं की, बल्कि हर वक्त बच्चों की फिक्र करती है, बच्चों से मोहब्बत रखती है। माँ ने अपना बेहतरीन जिंदगी का हिस्सा मेरे बच्चों आपको दिया है, और माँ सब कुछ अपने बच्चों के लिए करती है, सब दुख सहती है, सब परेशानी उठा लेती है, लेकिन अपने बच्चों की फिक्र करती है। माँ को कभी हकीर ना जाने, माँ को समझें, जाने कि उस माँ ने आपके लिए क्या क्या कुर्बानियाँ दी। इमसाल 23 बाब और उसकी 22 आयत में लिखा है, अपनी माँ को उसके बुढ़ापे में हकीर ना जान। और इसी तरह इमसाल 23 बाब 25 आयत में लिखा है, अपने माँ बाप को खुश कर और अपनी वालदा को शादमान रख। और इसी तरह एबार 19 बाब और उसकी 3 आयत में लिखा है, तुम में से हर एक अपनी माँ और बाप से डरता रहे। लेकिन क्या आज की औलाद डरती है? नहीं, लेकिन आज की औलाद अपने माँ बाप से नहीं डरती, बल्कि माँ बाप को डराती है। अपनी बातों से, अपने रवैयों से, अपनी चाल चलन से, अपनी जुबान से वो माँ बाप को डराती है। मेरे अजीजों, याद रखिए, माँ आपके लिए एक गिफ्ट है। सिर्फ मदर्स डे पे आप माँ को एक गिफ्ट देके उसकी अजमत को सलाम कैसे कर सकते हैं? उस माँ की इज्जत करें जिसने आपके लिए अपनी खुशियों को कुर्बान किया है, अपनी नींदों को कुर्बान किया है और सिर्फ आपकी फिक्र की है। मेरे बच्चों, अपनी माँ को समझें, अपनी माँ की ताबेदारी करें, क्योंकि माँ जैसा कोई नहीं है। इस जैसा प्यार आपको कोई नहीं कर सकता, इस जैसी हिफाजत और ख्याल आपका कोई नहीं कर सकता। उनसे पूछे जिनकी माँ नहीं है, वो आज माँ के प्यार को तरसते हैं। आपको खुदा ने माँ अता की है तो उस माँ का ख्याल रखें, उस माँ की इज्जत करें, उस माँ की फिक्र करें और खुदा के दिए हुए तोहफे का शुक्र अदा करें। इसी तरह इमसाल 15 बाब और उसकी 20 आयत में लिखा है, दाना बेटा अपने बाप को खुश रखता है, पर अहमक अपनी माँ की तहकीर करता है। यानी माँ को बातों बातों में बेइज्जत करता है। उस माँ को जिसने आपकी खातिर अपनी खुशियों को कुर्बान किया है, आपके लिए सब कुछ बर्दाश्त किया है, उस माँ को कभी जलील ना करें, उस माँ को कभी बातें ना सुनाएं कि तूने मेरे लिए क्या किया है। उस माँ के आगे कभी ऊंचा ना बोले, क्योंकि उस माँ ने आपको बोलना सिखाया है। उस माँ की कभी तहकीर ना करें, क्योंकि उस माँ ने आपको चलना सिखाया है। उस माँ की इज्जत करें, उस माँ की अज़मत को सलाम करें। यीशु मसीह ने सलीब पर भी अपनी माँ की फिक्र की और अपनी माँ को संभालने और ख्याल करने के लिए अपने शागिर्द यूहन्ना से कहा, देख तेरी माँ ये है, उसका ख्याल रखना। यीशु मसीह ने दुख तकलीफ में भी अपनी माँ की फिक्र की। हमें भी अपनी माँ की फिक्र करनी। मेरे बच्चों, अपनी माँ की फिक्र किया करो, उसे कभी दुख ना दो, कभी उसकी आंख में आंसू आने ना दो। यीशु मसीह ने आपको बड़ा नमूना दिया है कि अपनी माँ की इज्जत करें, अपनी माँ का ख्याल करें, क्योंकि कलाम में लिखा है, इसी से तेरा भला होगा और ज़मीन पे तेरी उम्र दराज होगी। माँ एक बेहतरीन उस्ताद है। माँ आपको अच्छी बातें सिखाती है, आपकी कामयाबी चाहती है, आपको तरबियत करती है। माँ आपकी बुनियाद रखती है, तभी तो आप कामयाब होते हैं, तभी तो आप सरफराज होते हैं, तभी तो आप अच्छे बिजनेसमैन बन जाते हैं। आपकी कामयाबी की बुनियाद माँ ने रखी है। माँ आपको बोलना सिखाती है, उसके आगे मत बोला करें, उसके आगे मत ऊंची आवाज़ से बोला करें, क्योंकि उसका दिल दुख चाहता है,
उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं कि मैंने इस बच्चे के लिए क्या कुछ नहीं किया। अपनी माँ का ख्याल रखा करें और अपनी माँ की इज्जत किया करें, क्योंकि ऐसा तोहफा आपको जिंदगी भर कभी नहीं मिलेगा। हन्ना ने रो रो के जब दुआ की कि मुझे औलाद चाहिए, तो खुदा ने उसे सैमुअल जैसी बरकत दी। एक अजीम नबी का दर्जा सैमुअल ने पाया, और ये सब कुछ माँ की दुआ के वसीला से हुआ। हर दर्द चुन लिया, हर खार चुन लिया, हर दर्द चुन लिया, हर खार चुन लिया, एक चुनाव हर बार चुन लिया। सारे रोल बांट कर अपने इस खेल में जिंदगी ने माँ का किरदार चुन लिया, जिंदगी ने माँ का किरदार चुन लिया। गौर से गौर तक हर बात सिखाती है माँ, हर रोज एक नया लफ्ज बताती है माँ। जिंदगी के सफर में गर्दिशों की धूप में जब कोई साया नहीं मिलता तो याद आती है माँ। जरा सी चोट लगे तो आंसू बहा देती है, सुकून भरी गोद में हमको सुला देती है। हम करते हैं खता तो चुटकी में भुला देती है। मत गुस्ताखी करना ऐ दोस्त इस माँ से, जो अपने बच्चों की चाह में अपना आप भुला देती है। लबों पे उसके कभी बद्दुआ नहीं होती, लबों पे कभी उसके बद्दुआ नहीं होती। बस एक माँ है जो कभी खफा नहीं होती। माँ की कदर किया कीजिए, क्योंकि माँ जैसा साया आपको कभी नहीं मिलेगा। इस मदर्स डे पे अपनी माँ की अज़मत को सलाम कीजिए, अपनी माँ से मोहब्बत रखिए, और ये मदर्स डे पे नहीं, हर रोज़ इस मोहब्बत का इजहार कीजिए। अपनी माँ से आई लव यू मॉम, आई लव यू अम्मी कहा कीजिए, ताकि आपकी माँ इस बात से तसल्ली पाए कि जो मैंने बच्चे की परवरिश की है, वो बच्चे ने अपनी मोहब्बत से उसका सिला मुझे दे दिया है। जब छोटे होते हैं तो लड़ते हैं कि माँ मेरी है, माँ मेरी है, और वही जब बच्चे बड़े हो जाएं, जिम्मेदारियां पड़ जाएं, तो कहते हैं माँ तेरी है, माँ तेरी है। लेकिन इस माँ को बांटिए नहीं, इस माँ की इस मोहब्बत को हमेशा हमेशा याद रखिए, और हमेशा उस मोहब्बत को कदर की निगाह से देखिए। हैप्पी मदर्स डे। कादिर खुदा आप सबको बहुत बरकत दे, और तमाम माँओं के लिए मैं दुआ गो हूँ। खुदावन उन्हें उम्र की दराजी, सलामती, सेहत, तंदुरुस्ती अता करे, और हमेशा हमारे सरों पे सलामत रखे। मैं अपनी माँ के लिए भी उम्र की दराजी मांगती हूँ, और तमाम माँओं के लिए बरकत की दुआ चाहती हूँ। आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल।